नमस्कार मेरे घनिष्ठ मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, भौगोलिक विचारों के चिंतन यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी हर्बर्ट जॉन फ्लीवर महोदय की और एल.डी. स्टाम्प महोदय के बारे में बात की थी हमने। ठीक है दोस्तों, हम जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं पर चर्चा कर रहे हैं उसमें जो अगले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है S.W. वुलरिज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है वुलरिज महोदय ने। सिडनी विलियम वुलरिज इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। लंदन में किंग्स कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जहां उनकी नियुक्ति 1927 में भूगोल के प्रोफेसर के रूप में हुई थी। वहां रहते हुए उन्होंने भू आकृति विज्ञान विषय का अध्ययन किया और मॉर्गन के साथ भौतिक भूगोल की पुस्तक लिखी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान दोस्तों पता है आपका कि पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के तल पर जो उच्चावच पाए जाते हैं यानी कि जो स्थल रूप पृथ्वी के तल पर पाए जाते हैं उन्हीं का वैज्ञानिक अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो वुलरिज महोदय ने भू आकृति विज्ञान में ही काम किया था। 1944 में वुलरिज को वर्क वॉक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके 3 वर्ष पश्चात यानी 1947 में वुलरिज की नियुक्ति लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर हुई। यानी कि किंग्स कॉलेज में ही उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी और किंग्स कॉलेज में ही 1947 में इनको प्रोफेसर बनाया गया। ठीक है, उनकी दोस्तों ये पुस्तक आपसे बहुत पूछी जाती है जिसका नाम है द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। ये पुस्तक लगभग दोस्तों हर एग्जाम में ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की आत्मा और उद्देश्य किसकी पुस्तक है, तो वुलरिज महोदय के है। ठीक है, मैं इसका भौगोलिक चिंतन पर प्रकाश डाला है इन्होंने। वुलरिज महोदय की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। द फिजिकल बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी इन्होंने मॉर्गन के साथ लिखी है, यानी कि मॉर्गन महोदय और वुलरिज महोदय ने मिलकर के द फिजिकल बेसिक ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। कब लिखी थी, 1937 में लिखी थी। द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी भूगोल की आत्मा और उद्देश्य 1951 में लिखी थी, ये पहले बताया गया आपको। स्ट्रक्चर सरफेस एंड ड्रेनेज ऑफ ईस्ट इंग्लैंड विद लिलाउ यानी लिलाउ महोदय के साथ 1951 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था स्ट्रक्चर सरफेस एंड ड्रेनेज ऑफ ईस्ट इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये पुस्तक है, ये भी आपसे पूछी जाती है, ज्योग्राफी एज ए साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के रूप में एक भूगोलवेत्ता, जो उन्होंने 1956 में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जो नाम है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में, उनका नाम है पीटर हैगेट। ठीक है, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। पीटर हैगेट महोदय जी का ये चित्र है, तो इसे आप देख सकते हैं। इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है। पीटर हैगेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में नूतन गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया और मॉडल निर्माण संबंधी उल्लेखनीय कार्य किए। दोस्तों, एक बार हमने आपसे बताया था कि भूगोल में जब गणितीय पद्धतियों का, सांख्यिकीय विधियों का और मॉडल निर्माण संबंधी तकनीकों का अधिक प्रयोग होने लगा, तो उसे हमने क्या कहा था, मात्रात्मक क्रांति कहा था। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति। तो अब आप समझ गए होंगे मात्रात्मक क्रांति क्या है। जब भूगोल में गणितीय, सांख्यिकीय और मॉडल निर्माण संबंधी तकनीकों का प्रयोग होने लगा तो उसे मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ठीक है, और भूगोल में पीटर हैगेट महोदय ने इन्हीं पर बल दिया है, तो ये आपको याद रखना है।
जो पीटर हैगिट महोदय थे उन्हें आधुनिक मानव भूगोल के विशेषज्ञ माने जाते हैं, यानी कि मानव भूगोल के क्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। इन्होंने जो अधिकांश पुस्तकें लिखी हैं वो रिचर्ड शोरले महोदय के साथ लिखी हैं। ठीक है, रिचर्ड जे शोरले महोदय के साथ इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अब देख लेते हैं हैगिट महोदय द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, और ये पूछी जाती हैं दोस्तों, बहुत पूछी जाती हैं आपसे। पहली पुस्तक है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो 1965 में लिखी थी। अगली पुस्तक है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, 1975 में लिखी, यानी कि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में, और इसके 10 साल बाद ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस 1975 में लिखी थी। ठीक है, ये तो केवल हैगिट महोदय ने लिखी थी, लेकिन शोरले महोदय के साथ मिल करके उन्होंने कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनके भी नाम देख लेते हैं। मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1967 में लिखी। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन ज्योग्राफी, दोस्तों ये पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है, जो कि 1968 में लिखी थी। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन ज्योग्राफी। फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1969 में इन्होंने लिखी। ठीक है, यानी कि जिनके साथ मॉडल शब्द जुड़ा हुआ है तो वो पीटर हैगिट और शोरले महोदय ने मिलकर लिखी है बुकें। ठीक है, अगली पुस्तक है इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, 1969 में लिखी, पीटर हैगिट और शोरले महोदय ने। फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग, 1975 में लिखी। ज्योग्राफी ऑफ आर्ट, कला का भूगोल, दोस्तों ये पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है, तो इन पुस्तकों को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीटर हैगिट और रिचर्ड शोरले ने भौगोलिक विश्लेषणों और अध्ययनों में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का उत्तम प्रयोग किया है, यानी कि ये दोनों ही विद्वान मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे। ठीक है, शोरले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने भूगोल में मात्राकरण यानी क्वांटिफिकेशन के प्रयोग पर अधिक बल दिया और भूगोल में मॉडल के प्रयोग को प्रोत्साहित किया था इन्होंने। ठीक है, यानी कि पीटर हैगिट और रिचर्ड शोरले महोदय दोनों ही भूगोल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग मानते थे कि भूगोल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करके ही उसमें वैज्ञानिकता लाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम कुछ अन्य ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, अदर ब्रिटिश ज्योग्राफर्स। ठीक है, जिनमें पहला नाम आता है न्यूबिगिन का, MI न्यूबिगिन। ये अपनी 2 रचनाओं के लिए फेमस हैं। ठीक है, पहली है भूमध्य सागरीय भूमि यानी मेडिटेरियन लैंड्स, और दूसरी है मनुष्य और प्रकृति पर उसकी विजय, मैन एंड हिज कंक्यूस्ट ऑफ नेचर। दोस्तों ये पुस्तक आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है। मैन एंड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑन नेचर, ये प्रसिद्ध पुस्तक है न्यूबिगिन की। ठीक है, दोस्तों ये न्यूबिगिन जी का चित्र है, इसे भी आप देख सकते हैं। इन्होंने मानव भूगोल में प्राणी शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग किया और मानव भूगोल को मनुष्य का जीव विज्ञान बताया है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज द बायोलॉजी ऑफ मैन। तो ये कथन आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य का जीव विज्ञान बताया है किसने, तो आपका आंसर होगा न्यूबिगिन ने। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द बायोलॉजी ऑफ मैन बताया है। इसके बाद अगला नाम है CD फोर्ड। ठीक है, यहाँ CD फोर्ड जी का चित्र दिखाया गया है, देख सकते हैं आप आराम से। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आवास, अर्थव्यवस्था और समाज, यानी हैबिटाट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें उन्होंने मानव भूगोल का विवेचन किया है, तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है, आवास, अर्थव्यवस्था और समाज, हैबिटाट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है PM रॉक्सबी नहीं, PM रॉक्सबी। यहाँ दोस्तों चित्र इनका है रॉक्सबी जी का, ये भी आप देख लीजिए। इन्होंने मानव भूगोल के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन्होंने मानव प्रदेशों यानी ह्यूमन रीजन्स की संकल्पना को विकसित किया। ठीक है,
दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो फ्लूअर महोदय थे उन्होंने मानव प्रदेशों को संकल्पना देने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन फाइनली जो मानव प्रदेशों की संकल्पना दी थी वो रॉक्सबी महोदय ने दी थी। ठीक है, तो इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखेंगे और कहीं भी अगर मानव प्रदेशों से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपको आयोग के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि आयोग रॉक्सबी और फ्लूअर महोदय में से किसे सही मानता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है मानव प्रदेशों की संकल्पना। अब मानव प्रदेशों की संकल्पना में बताया गया था कि मान लीजिए कोई प्रदेश है तो इस प्रदेश में मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे ही मानव प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि मानव भूगोल से संबंधित कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किए थे जिनमें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और लक्ष्य ख्याति प्राप्त है। इसके बाद अगला नाम है लुईस मम्फोर्ड महोदय का, और ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लुई मम्फोर्ड महोदय, यहाँ पे चित्र आपको दिखाया गया लुई मम्फोर्ड जी का। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख योगदान नगरीय भूगोल पर है। द कंडीशन ऑफ मैन, ये उनकी पुस्तक का नाम है। लुईस मम्फोर्ड जी की पुस्तक का नाम क्या है? द कंडीशन ऑफ मैन में इन्होंने नगरीय विकास की 6 अवस्थाओं को बताया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लुई मम्फोर्ड जी ने नगरीय विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 6 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है? इनका क्रम लगाने के लिए भी देता है दोस्तों, अवरोही क्रम और आरोही क्रम, ये आपको याद रखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है 10 से 1 की ओर। ठीक है, और आरोही क्रम का मतलब होता है 1 से 10 की ओर। यानी अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अवरोही क्रम बताया जा रहा है, बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम। सबसे पहला उन्होंने बताया था इओपोलिश। ठीक है, दूसरा बताया इन्होंने पॉलिश, तीसरा मेट्रोपोलिश, चौथा मेगालोपोलिश, पांचवा टायरेनोपोलिश और छठवां निक्रोपोलिश। ठीक है, तो ये आपको किसी भी तरीके से याद रखना है। पहला था इओपोलिस, दूसरा पोलिस, तीसरा मेट्रोपोलिश, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिश और निक्रोपोलिश। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो इओपोलिश है ये नगर के विकास की प्रथम अवस्था है, यानी कि नगर का जन्म जब होता है तो उसे हम कहते हैं इओपोलिश। और नेक्रोपोलिश में जब एक नगर का विनाश हो जाता है यानी वो समाप्त हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नेक्रोपोलिश। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नोट करके कुछ लिखा गया है कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं बताई थी। ये हमने जब ग्रिफिथ टेलर जी के बारे में चर्चा की थी तो काफ़ी विस्तृत चर्चा इन पर की थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं और लुईस मम्फोर्ड महोदय ने 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है और दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है दोस्तों रॉबर्ट ई डिकिंसन महोदय का। ठीक है, यानी आर ई डिकिंसन, ये आर ई डिकिंसन जी का चित्र है, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नगरीय भूगोल में इन्होंने भी महत्वपूर्ण काम किया। यानी अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने नगरीय भूगोल में काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, तो नगरीय भूगोल में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। उनकी पुस्तक का नाम जिसका है सिटी रीजन एंड रीजनलाइजेशन और द वेस्ट यूरोपियन सिटी, ये इनकी 2 पुस्तकें हैं जिनमें से ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिटी रीजन एंड रीजनलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला नाम है जो अगले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है जॉन आई क्लार्क। ठीक है, जॉन आई क्लार्क महोदय, ये इनका चित्र है जॉन आई क्लार्क जी का। जॉन आई क्लार्क महोदय जो थे इनका प्रमुख योगदान जनसंख्या भूगोल पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें कि जो जनसंख्या भूगोल का मतलब होता है कि जब हम संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटकर या अलग अलग प्रदेशों में बांटकर वहाँ पर जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
जनसंख्या के क्षेत्रीय स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या भूगोल, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, तो जॉन ई क्लार्क महोदय का काम जो है वो जनसंख्या भूगोल में ही अधिक है। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है रिचर्ड जे सोले महोदय, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि पीटर हैगेट महोदय के साथ इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं मिलकर। ठीक है, तो ये शोले जी का चित्र है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इनका जो काम है वो भौतिक भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी तथा पीटर हैगेट के साथ सह लेखक के रूप में मॉडल संबंधी कई पुस्तकें भी प्रकाशित की थी। ऊपर हमने देखा था कि जहाँ जहाँ मॉडल शब्द आ रहा था वहाँ पर पीटर हैगेट और सोले महोदय ने मिलकर के पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर वो पुस्तकें दी हुई हैं, अगर पीटर हैगेट का नाम नहीं दिया है, अगर सोले महोदय का नाम दिया है तो फिर सोले महोदय ही सही होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पीटर हैगेट के साथ उन्होंने 1965 में फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग यानी भौगोलिक शिक्षण की परिसीमाएं नामक पुस्तक संपादित की थी। ठीक है, इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, देख लेते हैं एक बार कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं पीटर हैगेट के साथ मिलकर के। दोस्तों ये पुस्तकें हैं उनकी, जियोग्राफी ऑफ आर्ट, फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, साथ ही साथ फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन ज्योग्राफी 1968, मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, ये पुस्तकें पीटर हैगेट के साथ मिलकर सोले महोदय ने लिखी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो अगला नाम है आपका वो है C.B. फासेट। ठीक है, C.B. फासेट महोदय हैं, इनका प्रमुख योगदान भी नगरीय भूगोल के क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, इनकी 2 पुस्तकें हैं दोस्तों जो आपसे पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। फ्रंटियर्स ए स्टडी इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरी पुस्तक है द रिलेशंस ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये 2 पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो C.B. फासेट जी की पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला नाम है A.E. इस्मेल्स। ठीक है, ये इनका नाम है A.E. इस्मेल्स। इनका महत्वपूर्ण योगदान नगरीय भूगोल में है। ठीक है, इनका भी देखिए, यानी ब्रिटेन के जो भूगोलवेत्ताओं ने नगरीय भूगोल में काफ़ी काम किया है। इनकी पुस्तक दोस्तों आपसे बहुत पूछी जाती है, जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स यानी शहरों का भूगोल पुस्तक इस्मेल्स महोदय ने लिखी है, जो कि नगरीय भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं पर चर्चा जो चल रही थी हमारी, हमने उसे समाप्त कर लिया है। यहाँ से ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का जो सीरीज है वो ख़त्म होती है। ठीक है, जो PDF होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, और जो पहला कमेंट होता है जिसमें हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी PDF का लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपसे बात की A.E. इस्मेल्स महोदय, C.B. फासेट, रिचर्ड जे सोले महोदय, जॉन आई क्लार्क महोदय, रॉबर्ट E. डिकिंसन महोदय के बारे में, लुई मम्फोर्ड के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा दी गए जो नगरीय विकास की अवस्थाएं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद रखेंगे। P.M. रॉक्सबी के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ C.D. फोर्ड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, न्यू बिगिन और पीटर हैगेट और शोले तो महत्वपूर्ण हैं, इनके द्वारा जो दी गई पुस्तकें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और S.W. वुलरिज की जो पुस्तक है द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।